वहीं खबर शहडोल के समीप निपानिया ग्राम से है, जहां 9 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा का यज्ञ का आयोजन किया गया। बता दें, गोपाल जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कथावाचक के रूप में सत्यानंद जी महाराज, जो कि श्री धाम वृंदावन से पधारे, उनके मुखारविंद से सभी सुधी जन ने कथा का आनंद लिया। आपको बता दें, इस दौरान कथा में भक्तों की संख्या देखने को मिली, जिसके चलते सभी वर्ग के आयु वर्गों के लोगों ने इस कथा का रसपान किया। आपको बता दें कि शहडोल के समीप निपानिया ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जो 9 दिनों तक चली। आपको बता दें, इस दौरान ज्ञान यज्ञ का भी आयोजन किया गया था। गौरव दुबे के साथ हम पहुंच चुके हैं निपनिया ग्राम में। शहडोल जिले की सीमा से लगे हुए निपनिया ग्राम में देवी भागवत की कथा चल रही है और उस कथा को वाचने के लिए महाराज के रूप में हमारे साथ में श्री सत्यानंद जी महाराज, जो कि वृंदावन से हैं। आइए उनसे बातें करते हैं कि महाराज जी, देवी भागवत की कथा में और श्रीमद् भागवत की कथा में क्या अंतर है और किस तरह से देवी भागवत की कथा इस कलयुग में सभी भक्तों का या सुनने वाले लोगों का कल्याण कर सकती है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए सच्चे दरबार की जय। देखिए, आपने पूछा कि देवी भागवत और श्रीमद् भागवत में क्या अंतर है जी। देवी भागवत समस्त पुराणों की जननी है, समस्त शास्त्रों की जननी है। देवी महाभागवत पुराण एक प्रकार से आप कहिए शक्ति का संचार करने वाली है। श्रीमद् भागवत एक देह मात्र है, परंतु देवी भागवत देह में चेतना है। जिस प्रकार चेतना के बिना देह अधूरा है, उसी प्रकार हम सभी देवी भागवत के बिना अथवा माँ भगवती पराम्बा की आराधना के बिना बिल्कुल चेतना विहीन है। जिस प्रकार शिव के पास से यदि गौरी हटा दी जाए तो केवल शव बचता है। कोई व्यक्ति यदि कमजोर हो जाए, दुर्बल हो जाए, तो उसको हम यह नहीं कहते कि यह विष्णु विहीन हो गया अथवा शिव विहीन हो गया अथवा ब्रह्म विहीन हो गया। हम यही कहते हैं शक्ति विहीन हो गया है। आज के समय में आपने पूछा कि आज के समय में देवी भागवत का क्या महत्व है। मुझे लगता है आज के समय में माँ भगवती की आराधना अत्यंत अनिवार्य है। जहाँ देखो वहाँ शक्ति का ह्रास हो रहा है। आप देख रहे हैं कि लोग पहले कितने बलवान हुआ करते थे और आज कितने कमजोर हो गए। बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, देखने की शक्ति, इसका यदि हमें विवेचन करना है तो श्रीमद् देवी भागवत का हमें अध्ययन, मनन, पठन पाठन करना होगा। हमें देखना क्या चाहिए, बोलना क्या चाहिए, चलना क्या चाहिए, हमें कर्म कैसे करने चाहिए, ये सब देवी भागवत में निहित है। और सबसे बड़ी बात है कि माँ भगवती की आराधना देवी भागवत। महाराज जी, एक बात और पूछना चाहेंगे कि अभी कुछ एक विवाद सा चल रहा है, आप मीडिया में जहां भी देखें, तुलसीदास जी की लिखी हुई कुछ पंक्तियां हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। नाम अंत में आपने लिया, पशु भी कोई भी हो। देखिए, गाय बहुत चंचल स्वभाव की होती है। जो मरखनी गाय जिसे हम कहते हैं, ठीक से दूध नहीं देती है, तो किसी ना किसी इनके प्रकार उसका मालिक उसे भूसा देकर, आटा देकर या बछड़े को दिखाकर उससे दुग्ध दुहता है और वह बड़े आराम से दूध दे देती है। अगर वह व्यक्ति उसे मारेगा तो वह गाय कभी दूध नहीं देगी और उस मालिक के पास नहीं जाएगी। तो यहाँ भी ताड़ना शब्द का अर्थ संभालना है, संतुलित करना है, शिक्षित करना है। किसी भी प्रलोभन से पशु को भी अपने वश में हम कर लेते हैं। आप देखते होंगे सर्कस में बड़े बड़े शेर जो देखते ही लोगों को खा जाते हैं, लेकिन वहां कैसे नाचते हैं, हाथी कैसे नाचता है। तो क्या उनको मारा गया? नहीं, उनको वहां प्रशिक्षित किया गया जिससे कि वो लोगों का मनोरंजन कर सके। तो यहाँ भी ताड़ना शब्द का अर्थ शिक्षा ही हुआ। और नारी तो स्वयं में शक्ति स्वरूपा है। हमारा सनातन कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्रारमन्ते देवता। जहाँ नारी का पूजन सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। भला रामचरितमानस और तुलसीदास जैसे महान संत नारी को मारने की, पीटने की, दबाने की बात ही कैसे कर सकते हैं। यहाँ नारी के लिए भी यही बात कही गई है कि नारी को भी यदि सत्संग, शिक्षा, विद्या दी जाए, ऊपर से हमें यह सोचना चाहिए कि ये कन्या के शिक्षा की बात की जा रही है, नारी के शिक्षित होने की बात की जा रही है। इस बात को तो वे लोग सोचे जो अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए।
मर्यादा के नाम पर, कुल के नाम पर जो घर में दबा कर रखना चाहते हैं, रसोई के भीतर रखना चाहते हैं, उन लोगों को ये चौपाई शिक्षा दे रही है कि भाई आप उनको शिक्षित कीजिए, आप उनको बाहर निकालिए, पढ़ने दीजिए। तो देखिए वो विश्व में कैसा नाम रोशन करती है, कितनी माताएं बहनें हमारी जो विश्व में नाम रोशन किया उन्होंने। चलिए महाराज जी, एक और प्रश्न है कि इस समय देखा जाए जो धर्म परिवर्तन की एक बयार चल रही है, काफी लोग कई तरह का प्रलोभन लोगों को देते हैं धर्म परिवर्तन को लेके, तो इसको किस तरह से आप समझते हैं और क्या कहना है आपका? देखिए हमारे देखे तो धर्म परिवर्तन कोई विशेष बड़ी समस्या है नहीं। यदि हमारे भारत में ही जितने सनातनी हैं वे एकत्रित होकर इसका विरोध करें तो ये जो धर्म परिवर्तन राजनीति प्रदत्त है, ये कोई बहुत बड़ी समस्या है। राजनीति प्रदत्त जो भी समस्याएं हैं जिनसे हम आज जूझ रहे हैं, पिछले 75 वर्षों से जूझ रहे हैं, उनमें से एक समस्या ये धर्म परिवर्तन की है। और इसके मूल में यदि हम जाते हैं तो गरीबी, निर्धनता और अशिक्षा, ये मूल कारण है। मुझे लगता है कि भारत के सभी संतों को, जो मठाधीश हैं, बड़े बड़े धनवान हैं, वो अपने धन की राशि अथवा अपने ज्ञान का जो उनके